हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल टैरोट इन लाइफ। गाइस, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा स्क्रीन पर कि दो कार्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जो पहला कार्ड है वो है नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और सेकंड पाइल जो है वो है नंबर 7, कम्युनिटी का कार्ड। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड्स भी फ्रेंड्स शफल करके ही आया है। तो आप मेडिटेट करें या जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप वो पाइल देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स रीडिंग पाइल 1 से कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है यानी कि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस को, फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपने इस कार्ड को अट्रैक्ट किया है या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है। सबसे पहले जो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको या आपके पार्टनर को, दोनों को ही अपनी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिख रही है वो ये है कि इस इंसान के पास, जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके पास ही हर सिचुएशन से निकलने की चाबी है। ठीक है, लेकिन वो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के रिलेशनशिप में। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई करियर हो सकता है या फिर कोई ऐसी कोई मनमुटाव वाली बातें हो सकती है। ठीक है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे जो दिख रहा है फ्रेंड्स, अगर तो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इनके पास इतने बर्डन्स है, इतने बर्डन में है ये पर्सन कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये सारी बातें आपसे सिचुएशन से मैच करती हैं तो आप आगे का रीडिंग देखें, नहीं तो आप पाइल 2 भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको जैसा ठीक लगे। तो फ्रेंड्स, फीलिंग तो इस पर्सन की है, बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन मन में, ठीक है, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और सबसे पहली बात ये है कि इनके पास वक्त ही नहीं है आपके बारे में सोचने का, आपके बारे में आपको सुनने का। ठीक है, जैसे बहुत बिजी हो अपने काम पे। ठीक है, इसी के साथ साथ में ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, बहुत जल्द ऑफ़र देंगे भी, लेकिन ये बहुत वक्त खुद ही लगा रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब ये आपको ऑफ़र देना तो चाहते हैं, इनके पास ऐसी चीज़ें भी है कि आपको ऑफ़र कर सके, कमिटमेंट दे सके, लेकिन ये पर्सन खुद ही अपने सोच में, अपने एक्सपीरियंस में, अपने बातों में, अपने काम में इतने उलझे हुए हैं कि ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको ऑफ़र दे तो कैसे दे। यहाँ पे आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है फ्रेंड्स। बहुत सारा यहाँ पे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रहे हैं। हो सकता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन के वजह से आप लोगों में बातचीत कम होती हो और इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स में तो ये फ्यूचर को लेकर के स्टेबल है, सोच रहे हैं फ्यूचर में अगर कुछ हो तो अच्छा होगा, लेकिन कोई तो यहाँ पर है जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है इनके लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है और उसी वजह से जो है आपके रिश्ते में अफेक्ट आ रहा है। या अगर मैं आपको देखूँ तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिख रहे हो। आप ऐसे, आपका मन जैसे उठ रहा हो इस पर्सन से, ऐसा दिख रहा है कि बहुत हो गया, बस मैं इसे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ आप लोगों को तो यहाँ पर गाइडेंस के जो कार्ड्स हैं, करेज है फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन है, वी आर द वर्ल्ड है और एक्सपीरियंसिंग है। तो ये सारे आपके एक्सपीरियंसेस यहाँ पर बता रहे हैं। गॉड, एंजल्स, जिन्हें भी आप मानते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस है। आप ज़्यादा इनसे अटैच या फिर इन बातों पर अटैच या स्टक ना हो, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, अपने आप को वो करेज लेकर आइए, क्योंकि आपके अंदर में वो करेज है फ्रेंड्स, जिससे आप इन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्शंस है, ये आप जैसा कर्म करेंगे या जैसा भी करेंगे, ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे अगर ये आपके होंगे तो, और अगर आप ये आपके नहीं होंगे तो आप कुछ भी कर ले, ये आपके पास नहीं लौटने वाले हैं। यही यहाँ पर एंजल मैसेज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ या कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करूँ। मैं आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वो स्टेबिलिटी दूँ कैसे। ठीक है, यही इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है पाइल 1। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए।
हेलो फ्रेंड्स, और जिन्होंने चूज़ किया है कम्युनिटी के कार्ड को यानी कि पाइल 2 को, तो फ्रेंड्स आपके लिए जो रीडिंग है वो बहुत पॉजिटिव कि आपके पार्टनर कोई बाउंड्रीज़ को तोड़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपने बहुत यहाँ पर इनर वर्क किया है फ्रेंड्स। आप लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के साथ। जैसा आपने ट्रस्ट बना के रखा है वैसे ही बनाए रखिए। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पर्सन हैं ये सारे बाउंड्रीज़ को तोड़कर आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर डेथ कार्ड है फ्रेंड्स, यानी कि किसी चीज़ का मुझे एंड यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अगर कोई टॉक्सिसिटी थी आपके रिलेशनशिप में या कोई प्रॉब्लम थी या लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, तो मुझे वो फेस चेंज होते हुए दिख रहा है आप लोगों के लिए, यानी कि भाग्य आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है। ये पर्सन भी एक्शन लेने के मूड पर है। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो ये पर्सन हैं ये आपके पास आना चाहते हैं और आपके साथ अबंडेंस देखते हैं। ठीक है, और ये पता है इन्हें कि आप कितने शांत हैं, कितने ज़्यादा आप लवेबल है, खूबसूरत है। उसी के साथ ही साथ आपका हर्ट, आपका जो दिल है वो बहुत साफ है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। इनके दिल में ये जब भी आपको देखते हैं ना, ये इन्हें बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आती है आपको लेकर के, और ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, शांति चाहते हैं आपके साथ, अपनी लाइफ में एक सुकून चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनके लाइफ में सुकून सिर्फ और सिर्फ आपके आने से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, ये जो भी चाहते हैं, मांगते हैं आपके लिए, इन्हें लगता है कि अगर आप इन्हें मिल गई ना तो सब कुछ इनका हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ पूरा दुनिया जीत लेंगे जैसे कि। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 2 मंथ्स का टाइम दिख रहा है फ्रेंड्स, 2 वीक्स टू 2 मंथ्स का वक्त, जिसमें ये पर्सन एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वो कोई तो बहुत हर्डल्स है या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो बार बार मतलब कोई हर्डल या फिर कुछ उसमें बाधा बार बार पड़ रहा है आप लोगों के रिश्ते में, तो वो बाधा मुझे वो तोड़ते हुए दिख रहे हैं। आपका ट्रस्ट, आपका पेशेंस जो है उसने इस चीज़ को, उस मुसीबत को हल करने का जो है उन्हें रास्ता बताया है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है फिर जो आप लोगों को समझना है वो है इनकी बाउंड्रीज़। ठीक है, आप कभी भी इनकी बाउंड्रीज़ को तोड़ने की या फिर इनके बाउंड्रीज़ के पास जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप वैसा करेंगे ना तो इनके आसपास में इतने सारे लोग हैं इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो बोलेंगे अरे वो तो ये कर रही है इस वजह से, वो तो वैसे ही पर्सन है, मतलब आपके बारे में ख़राब बातें बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन्हें जितना स्पेस देंगी या फिर आप जितना इनके साथ रहेंगी या फिर जितना आप अपने आप पर फोकस्ड होंगी, ये जो आपके पर्सन है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप पर फोकस्ड होंगे। ठीक है, आपको लव तो यहाँ पे करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन एक हद तक। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है फ्रेंड्स, जो बताता है कि एक लिमिट ये भी चाहते हैं अपने लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा किसी को अपने पर्सनल स्पेस में नहीं आने देते हैं। हो सकता है कि वो जगह आपको भी मिले। ठीक है, जैसे आप भी उनके पर्सनल स्पेस पे जा सको, लेकिन अभी वो वक्त नहीं दिख रहा है कि आप उनके पर्सनल स्पेस पे जाओ, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बातें हुई है या फिर ऐसे हालात इन्होंने देखा है जहाँ पर ये खुद जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये आपके साथ वो इंडिपेंडेंस एक्चुअली में फील करते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं और आपके साथ ये विक्ट्री तो चाहते ही है। नियर फ्यूचर दिख रहा है फ्रेंड्स कि ये थोड़ा सा ट्रस्ट इशूज़ है। ठीक है, ये आपका भी हो सकता है या फिर इनका हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट इशूज़ है कि क्या ये सही होगा, क्या ये करना सही होगा, या फिर मतलब कुछ ऐसा है जो इन्हें रोकता है बार बार आपके पास आने से। ठीक है, लेकिन ये आएंगे आपके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मतलब संभाल नहीं पा रहे अपने इमोशंस को, जितना आपके लिए इनका इमोशंस आ रहा है ना ये बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो पॉलिटिक्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स, एक नेगेटिव कार्ड है जो यही बता रहा है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, मतलब दोस्तों के बातें या फिर कोई ऐसी बातें हैं रिलेटिव्स की या फैमिली की जो सही नहीं है होता है आपको लेकर के, और जिस वजह से या फिर आपको लेकर ना होगी तो लड़कियों के लिए व लड़कों के लिए कोई ऐसी राय बना देते हैं कि फिर उन्हें लगता है कि ये काम करना सही होगा या नहीं, क्या मैं इनकी तरफ आगे बढ़ूँ या नहीं। ठीक है, तो तब इन्हें कुछ समझ नहीं आता है। बाकी ये आपको बहुत लविंग और शेयरिंग मानते हैं फ्रेंड्स, और ये एंजल की तरफ से भी मैसेज है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। ठीक है, पॉजिटिव बिल्कुल एक एंजल की तरह आपका जो है यहाँ पर मुझे ऑरा दिख रहा है, तो आप अपने ऑरा को मेंटेन करके रखो। अब जैसे मेडिटेट कर रहे हो, शांत हो, आप जैसे स्पिरिचुअल हो रहे हो, वैसे ही आप आगे बढ़ते रहो। यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है फ्रेंड्स कि आपका ट्रस्ट ही आपको आपका प्यार को दिलाएगा। ठीक है, तो आपने कम्युनिटी के कार्ड को भी चूज़ किया था, जो कि ऐसे में ही बहुत खूबसूरत है और ख़ुद को संभालना संवारना सिखाता है, तो आपके लिए वही गाइडेंस है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग पे।